क्या चीन अब नेपाल की नदियों का रास्ता भी बदलने वाला है? एक ऐसी दीवार जो कागजों पर तो सुरक्षा के लिए है, लेकिन हकीकत में नेपाल के लिए एक वाटर बॉम्ब बन सकती है। नेपाल और चीन की दोस्ती में एक ऐसी दरार आ गई है जिसने काठमांडू से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। चीन तिब्बत बॉर्डर पर भोटे कोशी नदी के किनारे एक सुरक्षा दीवार बना रहा है, लेकिन नेपाल सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर ड्रैगन को काम तुरंत रोकने की चेतावनी दे दी है। पर सवाल ये है, एक छोटी सी दीवार से नेपाल इतना क्यों भड़क गया? ये सारा विवाद शुरू हुआ सिंधुपाल चौक जिले के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पिलर नंबर 53 पर। स्थानीय लोगों ने देखा कि चीनी सेना और भारी मशीनें दिन रात एक दीवार खड़ी कर रही है। जब ये खबर काठमांडू पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए। नेपाल का आरोप है कि चीन ने 1963 के सीमा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी है। नियम कहता है कि सीमा पर किसी भी निर्माण से पहले दूसरे देश को बताना जरूरी है, लेकिन चीन ने यहाँ चुपके से काम शुरू कर दिया। असली डर दीवार नहीं बल्कि भोटे कोशी नदी का बदलता रास्ता है। नेपाल को डर है कि इस दीवार की वजह से नदी का प्राकृतिक बहाव मुड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मॉनसून के दौरान नेपाल की तरफ जमीन का भयानक कटाव होगा और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखिए, जुलाई 2025 में इसी नदी में आई बाढ़ ने नेपाल चीन को जोड़ने वाला मैत्री सेतु बहा दिया था। अब चीन उसी बाढ़ का बहाना बना रहा है, लेकिन नेपाल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी देख रहा है। ये विवाद ऐसे समय में आया है जब नेपाल पहले से ही लिपुलेख मार्ग को लेकर भारत के साथ उलझा हुआ है, लेकिन चीन की ये नई चाल नेपाल के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। नेपाल के सर्वे विभाग का कहना है कि नदियों का रास्ता बदलना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। आखिर क्यों चीन हमेशा पड़ोसियों के साथ एक तरफा फैसला लेता है? क्या ये सिर्फ एक दीवार है या नेपाल का दबाव बनाने का उनका नया तरीका? नेपाल की बालेन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन और लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने चीनी पक्ष को पत्र लिखकर निर्माण रोकने को कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ड्रैगन पीछे हटता है या हिमालय की चोटियों पर तनाव और बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन जानबूझकर नेपाल को मुश्किल में डाल रहा है या ये वाकई सिर्फ बाढ़ से बचाव की कोशिश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।